तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी पहले पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जिसके टाइटल आज का हमारा, ठीक है, क्या रहेगा? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम सीखेंगे आज सी प्रोग्रामिंग में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे वो भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग इफ़ देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे इफ़ एल्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स इफ। ठीक है, उसके बाद हम फिर देखेंगे स्विच केस, SWITCH स्विच केस देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इफ देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, इफ एल्स इफ देखेंगे, स्विच केस देखेंगे। ठीक है, इन सब की मदद से मैं कंडीशन दे सकता हूँ अपने प्रोग्राम में। कंडीशन देने का मतलब क्या है कि जैसे कि समझो कोई कंडीशन है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, अगर वो कंडीशन राइट है तभी जाके कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर कंडीशन रॉन्ग है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर मुझे ये काम करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोड लिखना चालू करता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। समझो मेरे पास एक वेरिएबल है इंट इक्वल टू 1, तो इंट इक्वल टू 1 करके मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, तो डे एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू फिलहाल के लिए अभी 1 है। तो मैं कंडीशन कैसे दूंगा? इफ लिखूंगा, पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग करूंगा, उसके बाद मैं इधर लिखूंगा डे। अगर डे का वैल्यू इक्वल टू 1 है, अगर डे का वैल्यू 1 है तो जाकर मैं क्या करूंगा? कुछ प्रिंट करूंगा। क्या प्रिंट करूंगा? तो यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मंडे, MONDY मंडे। ठीक है, मैं मंडे प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से। अगर डे का वैल्यू 1 है तो मंडे प्रिंट करना है मेरे को। ठीक है, अभी समझो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुमको, ठीक है, आउटपुट देखते क्या है? तो मंडे प्रिंट हो रहा है, मीन्स डे का वैल्यू 1 है इसलिए मंडे प्रिंट हो गया। अगर समझो मैं यहाँ पर चेक करूंगा 10, अगर डे का वैल्यू 10 है तो जाके मंडे प्रिंट होना चाहिए, ऐसा मैं चेक करना चाहता हूँ। अब रन करूँ तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो कंडीशन चेक करा वो कंडीशन राइट नहीं है, वो कंडीशन रॉन्ग है। ठीक है, तो जब कंडीशन राइट होगा तभी जाके इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन रॉन्ग है तो इसके अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो अगर कंडीशन रॉन्ग है तो कुछ भी हमको प्रिंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट हम चाहते हैं अगर कंडीशन रॉन्ग हो तभी भी एक डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो डिफॉल्ट मैसेज के लिए हम क्या लिखते हैं? एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ एल्स और ऐसा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस का, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ में नॉट नो। ठीक है, नॉट नो, ऐसा मैंने मैसेज लिख दिया नॉट नो का। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी कैसा है कि ये चेक होगा इफ डे इक्वल टू 10, जो कि कंडीशन रॉन्ग है तो ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। एल्स ब्लॉक में क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो मैसेज होता है प्रिंट हो जाता है। अगर कंडीशन रॉन्ग है तभी जाके एल्स चलेगा, याद रखना। अगर कंडीशन राइट है तो एल्स ब्लॉक चलने वाला नहीं है। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, देखो। तो अभी कंडीशन रॉन्ग था इसलिए एल्स ब्लॉक चल गया ऑटोमेटिक, नॉट नो प्रिंट हो गया है। अगर ये कंडीशन राइट होता यहाँ पर वैल्यू 1 होता तो अभी मंडे प्रिंट होगा, जबकि एल्स ब्लॉक नहीं चलने वाला है। ठीक है, मैं रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मंडे प्रिंट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये काम करता है हमारा। हमने इफ देख लिया है, इफ एल्स देख लिया है। ठीक है, इफ हो गया हमारा, इफ एल्स भी हो गया हमारा। ठीक है, अभी समझो हमको बहुत सारा कंडीशन चेक करना है। अभी तो मैं फिलहाल एक ही कंडीशन चेक कर रहा हूँ, डे इक्वल टू 1। अगर समझो मुझे बहुत सारा कंडीशन चेक करना है तो उस केस में मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ एल्स इफ। ठीक है, और लिख सकता हूँ डे इक्वल टू 2 है क्या। अगर डे का वैल्यू 2 है तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रिंट करना है ट्यूसडे, TUESDY, ट्यूसडे प्रिंट करना है इस तरीके से। ठीक है, अभी समझो मैंने अगर इधर डे का वैल्यू 2 कर दिया और मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो अभी क्या प्रिंट होगा? ट्यूसडे प्रिंट होगा, क्योंकि ट्यूसडे वाला ये वाला कंडीशन राइट है। तो इस केस में क्या हुआ होगा? पहले चेक हुआ होगा कि डे का वैल्यू 1 है क्या, जो कि गलत है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर एलसी ब्लॉक में आया जिसमें चेक हो रहा है कि डे इक्वल टू 2 है क्या, यस डे इक्वल टू 2 है। अगर 2 है तो क्या होगा? ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी कोड एग्जीक्यूट हो गया, कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स ब्लॉक जो है डिफॉल्ट ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारा कंडीशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं डे 3 के लिए चेक करूँगा, यहाँ पर डे 3, देन डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 के लिए चेक कर लूँगा। ठीक है, तो अब मैं फटाक से थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। ये 3 है हमारा, ठीक है, देन ये 4 हो जाएगा, देन उसके बाद ये 5 हो जाएगा, देन उसके बाद ये 6, देन उसके बाद ये 7। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दे देता हूँ, जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दे देता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके बाद यहाँ पर दे देता हूँ थर्सडे, THURSDY थर्सडे। उसके बाद मैं इधर दे देता हूँ फ्राइडे, FRIDY फ्राइडे। उसके बाद इधर सैटरडे, SATURDY सैटरडे। उसके बाद इधर सैटरडे का छोटा हो गया, कैपिटल कर देता हूँ, सैटरडे हो गया। देखिए उसके बाद मैं दे सकता हूँ इधर संडे। ठीक है, तो मैंने सारे दे दिए। अभी हम लोग रन करके देख सकते हैं। समझो अगर डे का वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 कर दिया तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर?
वेनेसडे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। रन करता हूँ मैं, और क्या प्रिंट हो रहा है, वेनेसडे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं समझो इसका वैल्यू 5 कर दिया, तो 5 पे कौन सा है, 5 पे है हमारा फ्राइडे, तो फ्राइडे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, फ्राइडे। समझो मैंने कुछ ऐसा वैल्यू कर दिया जो कभी ट्रू होने वाला नहीं है, 55 कर दिया, अब इसमें से कुछ भी ट्रू होगा नहीं, तो लास्ट ब्लॉक जो हमारा एल्स ब्लॉक है वो चलेगा, जिसमें नॉट नो आएगा, ठीक है, नॉट नो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इधर हमने इफ देख लिया एक सिंगल कंडीशन देने के लिए, फिर हमने इफ एल्स देख लिया जिसमें समझो कंडीशन के साथ अगर मुझे डिफॉल्ट मैसेज भी देना है, डिफॉल्ट ब्लॉक भी यूज़ करना है, तो एल्स ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ। समझो मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो मैं एल्सिफ ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास स्विच केस भी होता है, तो स्विच केस पे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा कोड है या फिर मैं क्या करता हूँ, एक नया टर्मिनल चालू कर लेता हूँ ऑनलाइन जीडीबी का, ऑनलाइन जीडीबी, ठीक है। ऑनलाइन जीडीबी पे जाता हूँ, यहाँ पर नया टर्मिनल चालू कर लिया मैंने, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये कोड तब तक मैं सेव करवा लूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है। मैं गया अपने गिटहब पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर ये कोड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से नहीं ऐड करना है मुझे, मुझे क्या करना है, क्रिएट न्यू फाइल करना है, और यहाँ पर मैं ये डाल दिया, ठीक है। इसको मैं सेव कर सकता हूँ, फाइल का नाम दे देता हूँ, इसका नाम होगा इफ एल्स सी ओ एन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स डॉट सी, ठीक है। कमिट चेंजेस किया मैंने और कमिट चेंजेस कर दिया इधर, ठीक है। तो ये फाइल मेरा बन गया, कोड मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं जाके यहाँ पर ही चेंजेस कर सकता हूँ, वैसे ये भी ओपन हो चुका है, ठीक है। इसको जाने देते हैं, ये थोड़ा सा एरर वगैरह आ रहा है, इसी में हम लोग चेंजेस वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, ये जो मैंने कोड लिखा हूँ ये मैं इधर रिमूव कर दूंगा, यहाँ पर मैं दूसरा स्विच वाला कोड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब स्विच वाला कोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ SWITCH, ये स्विच क्या है, स्विच की मदद से भी क्या कर सकता हूँ, मैं कंडीशन को चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने स्विच लिखा, स्विच को मैंने ओपन किया, इसमें मैं पैरामीटर पास करूंगा, मैं किस वेरिएबल को चेक कराना चाहता हूँ, डे वेरिएबल को चेक कराना चाहता हूँ, ठीक है। उसके फिर मैं अंदर गया, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, केसेस लिखता हूँ, ठीक है। केसेस मतलब क्या, देखो केस, अगर डे का वैल्यू मेरा 1 है तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट एफ मंडे, ठीक है, मंडे प्रिंट करवाऊंगा मैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर केस लिखूंगा मैं, केस 2, मतलब अगर डे का वैल्यू 2 है तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, ट्यूसडे प्रिंट करवाऊंगा, ट्यूसडे, TUESDY, ट्यूसडे प्रिंट करवाऊंगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, और एक डिफॉल्ट ब्लॉक होगा, ठीक है। फटाफट में चेंजेस कर लेता हूँ, ये मेरा 1 2 हो गया, ये मेरा 3 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 4, देन ये हो जाएगा 5, देन ये हो जाएगा 6, देन ये 7, देन ये 8, ठीक है। तो मेरे पास पूरा 8 तक हो गया, 1 से लेके 8 तक, ठीक है। मंडे ट्यूसडे हो गया, इसको मैं कर देता हूँ वेडनेसडे, वेडनेसडे, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं थर्सडे, THURSDY, थर्सडे, ठीक है। थर्सडे का T कैपिटल कर देता हूँ, थर्सडे हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। इसको मैं कर देता हूँ फ्राइडे, ठीक है। और सैटरडे, SATURDY, सैटरडे, सैटरडे। उसके बाद इधर संडे, SUNDY, संडे, संडे का S कैपिटल करना है, कैपिटल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक, ठीक है। डिफॉल्ट ब्लॉक, इधर हमको डिफॉल्ट मैसेज देना है तो डिफॉल्ट का यूज़ करते हैं, डिफॉल्ट, ठीक है। अभी इधर मैं लिख देता हूँ नॉट नो, मुझे नहीं पता है, ठीक है, नॉट नो, इस तरीके से। तो अभी देखो क्या है, जैसे ही अभी डे का वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। अभी डे का वैल्यू 2 है तो तुमको क्या लगेगा कि केस 2 है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे प्रिंट होगा। जब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, मैंने इसको रन किया, ठीक है। तो देखो क्या क्या प्रिंट हुआ, अभी सब एक लाइन में प्रिंट हो गया है। न्यू लाइन में करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं, बैकस्लैश एन यूज़ कर सकते हो, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, ठीक है। न्यू लाइन के लिए हम लोग बैकस्लैश एन यूज़ करते हैं, ठीक है। तुम भी यूज़ कर सकते हो बैकस्लैश एन अगर न्यू लाइन में चाहिए तो, ठीक है। तो मैंने हर जगह बैकस्लैश एन लगा दिया, अभी रन करता हूँ, देखो क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हुआ था, हमारा डे का वैल्यू 2 है और केस 2 हमारा राइट है, ट्रू हो गया, ये ट्रू कंडीशन है। तो ट्यूसडे प्रिंट हुआ, ट्यूसडे प्रिंट होने के बाद सब कुछ प्रिंट हुआ, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नॉट नो। अगर मैं इसका वैल्यू समझो मैंने 4 कर दिया और मैं अभी रन करता हूँ, ठीक है, 4 कर दिया, तो देखो क्या हुआ, 4 मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए, थर्सडे प्रिंट होना चाहिए, थर्सडे प्रिंट है। उसके बाद उसके नीचे जो भी कोड है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, नॉट नो है, सबका सब प्रिंट हो गया, ठीक है।
तो स्विच केस में क्या होता है कि जहाँ पर भी कंडीशन राइट होता है उसके नीचे जितने भी कोड ऑफ स्टेटमेंट है, जितने भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, वो सब का सब एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो समझो अगर केस नंबर 1 हमारा राइट होता तो सब मंडे से पूरा प्रिंट हो जाता था। ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम है एक। ठीक है, इस तरीके से स्विच केस काम करता है। ठीक है, देखो मंडे से पूरा नोट नो तक प्रिंट हो गया, बट समझो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ जो कंडीशन राइट है बस वही एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, ब्रेक कीवर्ड लगा सकता हूँ। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड लगा दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड को मैंने कॉपी किया और हर जगह पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी कर देता हूँ, फ्राइडे के लिए भी कर देता हूँ, सैटरडे के लिए भी कर देता हूँ, देन संडे के लिए कर देता हूँ। बस लास्ट के लिए करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके नीचे कोई भी कोड ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। अभी मैंने ब्रेक लगा दिया हूँ, अभी देखो 1 है तो अभी सिर्फ मंडे प्रिंट होगा, बस मंडे प्रिंट होगा। अगर मैं अभी 3 करूँगा तो बस जो 3 पे जो कंडीशन होगा वही प्रिंट होगा। 3 पे क्या है हमारा, वेनेसडे, 3 पे वेनेसडे प्रिंट हो रहा होगा। समझो 4 लगाया तो मैंने, या 5 लगा देता हूँ, 5 रन किया, 5 पे क्या था, 5 पे था फ्राइडे, तो फ्राइडे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अभी ब्रेक कीवर्ड क्या कर रहा है, देखो जैसे ही समझो डे का वैल्यू 5 था, केस नंबर 5 हमारा राइट हो गया, फ्राइडे प्रिंट किया, फ्राइडे प्रिंट होने के बाद ब्रेक मिला, तो ब्रेक मिलते ही क्या हो जाता है, वो स्विच केस से बाहर आ जाता है, तो वो इधर आ गया। ठीक है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेक का काम है। अगर मैं समझो इसको 55 कर देता था और रन करता था, तो अभी क्या प्रिंट होगा, नॉट नो प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसमें से कोई भी कंडीशन राइट नहीं हुआ। तो एट द लास्ट हमारे पास डिफॉल्ट ब्लॉक है, तो जो डिफॉल्ट ब्लॉक है, जो डिफॉल्ट मैसेज है, तो वो रन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी केस रन होने वाला नहीं है, अगर कोई भी केस रन नहीं हुआ, सारे केस गलत है, तो हमारा जो डिफॉल्ट ब्लॉक है ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्विच स्टेटमेंट भी काम करता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कोड भी तुमको मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा मैं ऐड फाइल कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पर मैं ये कोड डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SWITCH स्विच स्टेटमेंट्स डॉट सी। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, कमिट चेंजेस कर दिया। ठीक है, ये वाला भी मैंने इधर सेव कर दिया, तुमको कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो इतना तुमको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करते रहो। और ठीक है, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर भी मेरे से आकर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो। ठीक है, तो आज का सेशन हम इधर बंद करते हैं, आगे प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।